सीखें, आओ उर्दू सीखें। आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 है। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, थे, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हुरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हुरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हुरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हुरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, फे, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हुरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हुरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हुरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हुरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हुरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हुरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हुरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं, जैसे कट जाने के बाद ये हुरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हुरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल,
हे जीम हज वगैरह। चुनांचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सबसे मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हुरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। ये खा है और घा बनाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक और मरकज इस पे डालना। तलफ्फुज के तयन के लिए जबर, जेर और पेश देते हैं। कहिए, घा जबर, घा जेर, घा पेश। हम बनाए घा से चंद एक अल्फाज। घ, अलीफ, ते, घाट, काफ, नून, घ, अलीफ। कंघा, यह है सीन, वाव, नून, घा। सूंघ, आप इसमें नून अलीफ मिलाएं तो सूंघना। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज है। आओ उर्दू सीखें की आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मकदम है। दोस्तों, हम सीख रहे हैं भा, फा, था सिलसिले के हुरूफ। आज हम सीखेंगे 3 हुरूफ, ला, मा और ना। बैक वक्त 3 हुरूफ सीखने की वजह है। वजह यह है कि इन हुरूफ से बहुत कम ही अल्फाज बनते हैं। आइए पहले सीखते हैं ला। से लिखना तो बहुत मुश्किल है। चलिए आपको एक बात बताऊं मैं कि आदमी अगर अपनी ही लिखी हुई तहरीर को बार बार देखता रहे, उसकी इस्लाह करता रहे, तो एक दिन वो बहुत अच्छा लिखने वाला बन जाएगा। उर्दू अदब की तारीख से मैं एक मिसाल दूंगा। मीर तकी मीर उर्दू के बहुत बड़े शायर गुजरे। उन्हें खुदाए सुखुन कहते हैं, लेकिन वो हर किसी को शेर कहने का मशवरा नहीं देते थे और इस्लाह भी नहीं देते थे। इसीलिए नौजवान उनके पास जाते हुए डरते थे, क्योंकि अगर कोई नौजवान उनके पास कोई गज़ल लेकर जाता तो वो कहते, साहबजादे इसे छोड़ो, कोई दूसरा कारोबार करो, ये हम गरीबों का काम है, इसमें बहुत खूने जिगर जलाना पड़ता है। ये थे मीर तकी मीर। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़े शायर हैं, शेख इमाम बख्श नासिख। जब वो नौजवान थे, उन्होंने गज़ल लिखी और मीर तकी मीर के पास लेकर गए। जाहिर है मीर उनकी हौसला अफजाई करने से रहे। उन्होंने इनकार कर दिया तो बहुत मायूस होकर नासिख अपने घर लौटे। बाद में उन्होंने सोचा कि वो भी तो इंसान ही है, जब वो शेर कह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कह सकता। लिहाजा खुद उन्होंने गज़ल कही, उसे बार बार उसकी इस्लाह करते रहे। आखिर एक बेहतरीन गज़ल बनकर आई। तो यह है अपने ही काम पर नज़र रखना, अपनी ही लिखी हुई चीज़ों को दुरुस्त करते रहने से आदमी एक दिन बहुत अच्छा लिखने वाला बन जाता है। तो मैं खलील आपसे कहूँ कि कभी ये मत कहो कि ये लिखना मुश्किल है। आप सीखेंगे तो बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये ला है और कुछ अल्फाज हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चूल्हा है, दूल्हा, अल्हड़ वगैरह। सर, हाँ, ला से एक और लफ्ज बनता है लहू। लहू? जी नहीं, लहू ला से नहीं बनता है। लहू इस तरह है,
इस हे से बनता है। अलबत्ता लू जैसे कोल्हू, कोल्हू बनता है, लहू नहीं बनता, कोल्हू बनता है। सर हाँ कहिए। कोल्हू से मुझे याद आया, कोल्हू का बैल भी कहते हैं। कोल्हू का बैल उस आदमी को कहते हैं जो शबो रोज मेहनत करता रहता है, इसलिए बहुत मेहनती आदमियों को कोल्हू का बैल कहते हैं। तो ये रहे कुछ अल्फाज ल्हा के। अब आइए हम सीखते हैं ल्हा लिखना। ल्हा के लिए पहले तो कुछ इस तरह, उसके बाद ये और फिर ये है ल्हा। एक और बार आपको बता दूं, एक शक्ल तो ये है, दूसरी शक्ल दाल की जैसी, और तीसरी स्वाद का सर। तीनों को मिलाइए तो ये बन जाएगा ल्हा। ठीक है, तो ये है ल्हा लिखने का तरीका। चलिए अब आप लोग लिखिए ल्हा। अब आइए बारी है हरकत की या ओवल्स की, जबर, जेर और पेश की। चलिए आप लोग सब मेरे साथ कहिए, ल्हा जबर, ल्हा, ल्हा जेर, ली, ल्हा पेश, लू। बिल्कुल सही, शाबाश। अगर जेर जबर और पेश ना हो तो लफ्ज के सही तलफ्फुज अदा करने के लिए बहुत दिक्कत पेश आती है, इसका होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम बनाते हैं कुछ अल्फाज ल्हा से प्लाज्मा। पहला लफ्ज है, घरों में इस्तेमाल होता है, चे वाउ ल्ह अलीफ, चूल्हा, चूल्हा। एक और, दाल वाउ ल्हा अलीफ, दुल्हा, दूल्हा। ठीक है, अगर नून लगाएं तो दुल्हन। अब आइए एक आध और लफ्ज जिसे हम बार बार बोल रहे थे, काफ वाउ ल्हा वाउ, काफ वाउ ल्हा वाउ, कोलू। जी हाँ, ये है काफ वाउ ल्हा वाउ, ये है कोल्हू। कोल्हू का बैल कहते हैं। एक आध लफ्ज है, काफ ल्हा ये अलीफ, खुलिया, छोटे से बर्तन, मिट्टी के बर्तन को कुल्हिया कहते हैं। इसे बनाएंगे हम इस तरह, यह है कुल्हिया। इसकी के साथ वाला एक और हर्फ बनता है कुल्हड़, यह भी एक पानी ही का बर्तन है, यह है कुल्हड़। तो ये रहे चंद एक अल्फाज ल्हा के। तो नाजरीन, हम सीख रहे थे एक हर्फ ल्हा, और अब हम सीखेंगे दो नए हुरूफ म्हा और न्हा। लेकिन पहले म्हा, इससे अल्फाज बहुत ही कम बनते हैं। सर, हाँ कहिए। माँ से महिंदर तो बनता है। महिंदर, जी नहीं, महिंदर इस तरह लिखा जाता है, यह है, मीम एक अलग हर्फ है, हे एक अलग हर्फ है, तभी ये महिंदर बन सकता है। म्हा पूरा एक हर्फ है। अगर आप महिंदर बनाना चाहेंगे तो हे का, ये हे का इस्तेमाल या इस हे का इस्तेमाल जरूरी होता है। ठीक है। सर, वहाँ से महर भी बनता है। महर, महर, जी नहीं, ये भी नहीं बनता, क्योंकि ये तीन हुरूफ का लफ्ज है, मीम, हे, रे, जबकि म्हा एक हर्फ है। महर हो सकता है, महर नहीं हो सकता। सर, हाँ, जब माँ से अल्फाज ही नहीं बन पा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत ही क्या है?
बहुत ही उम्दा सवाल आपने किया है कि वाकई इसकी ज़रूरत क्या है। तो मैं अर्ज़ करूं कि हम हमेशा उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते जो लुगत में हैं। सिर्फ हम शाइस्ता अल्फाज ही का इस्तेमाल नहीं करते। कभी बोलचाल की ज़बान में ऐसे अल्फाज आते हैं जिन्हें हम माँ ही से अदा कर सकते हैं। सर हाँ, कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सर? कभी बोलचाल की ज़बान को लिखने की ज़रूरत पेश आए, किसी अफसाने में, ड्रामे में या नावल में, तो उस जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं माँ। जैसे एक लफ्ज़ है मेहनत। मेहनत है, अगर कोई किरदार किसी नावल का, किसी अफसाने का या किसी ड्रामे का मेहनत नहीं कह पा रहा है और वो कह रहा है मिन्नत। समझ लीजिए किसी अफसाने में कोई एक नौकरानी कह रही है, वो मेहनत को मिन्नत कह रही है, तो वहां आप हे से नहीं लिख सकते, वहां आप लिखेंगे माँ। अच्छा, एक और लफ्ज है म्हाड़ी कहते हैं। फर्ज कर लीजिए कोई किरदार म्हाड़ी कहना चाहता है, तो वहां माँ का इस्तेमाल हो सकता है। तो इस लिहाज से कभी कभार जरूरत पड़ती है माँ से अल्फाज बनाने की। तो ठीक है, तो अब चलिए हम सीखते हैं माँ लिखना। यह है माँ। लिखना आसान है। सबसे पहले तो मीम की शक्ल, एक दाल और यह है स्वाद का सर, तीनों को मिला दीजिए तो ये बन जाएगा माँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने सही तरीके से देख लिया होगा। चलिए अब आप लोगों की बारी है, मुझे लिखकर दिखाइए माँ। आप इतने परेशान क्यों हैं माँ लिखने के लिए? एक काम कीजिए, आप यहाँ लिखकर बताइए माँ आपको क्यों परेशान कर रहा है। चलिए लिखिए। जी नहीं, इस तरह नहीं लिखा जाता माँ। पहले तो मीम का सर बनाइए, पहले सर, उसके बाद वो हिस्सा। कोई भी आर्टिस्ट, क्या आपने कभी देखा है कि वो किसी आदमी की तस्वीर पाँव से बनाना शुरू किया हो? नहीं बनाएगा ना। सबसे पहले सर, उसके बाद उसका जिस्म। तो मुनव्वर, आपने वही गलती की ने, आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, पाँव से सर की तरफ गए। वो नहीं है, आप सर से पाँव की तरफ आइए। पहले आप मीम का सर बनाइए, उसके बाद ये दाल उसे लगाइए और फिर एक स्वाद का ये सर, ये बन गया माँ। ठीक है, तो अब चलिए माँ पर दे हम हरकत, वोवल्स, जबर, जेर और पेश। आप मेरे साथ बोलेंगे, तैयार हैं? चलिए कहिए। महा जबर, हाँ, महा जेर मी, और महा पेश मु। शाबाश, बहुत खूब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दोस्तों, अभी हमारे पास एक आध लफ्ज ही है जिसे हम लिख सकते हैं, इसलिए हम इस वक्त माँ को छोड़कर हम चलते हैं ना की तरफ। नाजरीन, हमने अभी देखा एक हर्फ माँ और अब हम देखेंगे एक और हर्फ ना। ना से भी मादूदे चंद अल्फाज ही बनते हैं, जैसे उन्हें, उन्हत्तर वगैरह वगैरह।
हाँ बोलिए सबा। सर ना से एक वर्ड बनता है ननियाल। ननियाल, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ननियाल न ही से बनता है। सर ये एक और लफ्ज नन्ही। हाँ बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने। नन्ही लफ्ज भी न ही से बनता है। तो ऐसे ही चंद एक अल्फाज हैं जो न से बनते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं न लिखने का तरीका। बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि अब तक आपने भा, फा, था वगैरह बहुत कुछ सीख लिया है और यहाँ सिर्फ एक तिरछी सी लकीर है ना के लिए और फिर वही और उसके बाद है एक और आखिर में आप देंगे एक नुक्ता। एक आध बार फिर समझा दूं कि ना में 3 हिस्से हैं ना के। एक तो ना है, एक है दाल और एक स्वाद का सर। इन तीनों को मिलाइए तो ये बन जाएगा न। फिर एक बार देख लीजिए, सिर्फ 3 हिस्से हैं, नून, दाल और ये स्वाद का सर। तीनों को मिलाएंगे आप दाएं से ऊपर से नीचे की तरफ और फिर इस तरह और इस तरह लिखेंगे तो ये बन जाएगा न। तो उम्मीद है आप न बहुत ही आसानी के साथ लिख सकेंगे। अब चलिए न पर दें हरकत, जबर, जेर और पेश। आप मेरे साथ कहेंगे न, जबर, न, जेर, नी और न पेश नो। तो तैयार हैं? कहे? चलिए कहिए। न जबर, न जेर, न पेश नो। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत खूब। अब आइए हम नहा से बनाएं कुछ अल्फाज प्लाज्मा पर। सबसे पहला लफ्ज जो हमारी बच्ची ने कहा नन्ही, उसी से हम शुरू करते हैं। देखिए नून, यह है नन्ना। आप अलीफ हटाकर इसमें आप लगाएं ई, बढ़ा दे ई, तो ये बन जाएगी नन्ही। नन्नी। या ई के बजाय आप रखें यहाँ पर लिखे ए, तो ये बन जाएंगे नन्ने। आइए इसी तरह ये देखिए अलीफ न ते रे, अलीफ न ते रे क्या हो सकता है? 69। इसे मिलाकर लिखें 69। एक और लफ्ज है, देखें किसकी समझ में आता है। मीम ये नून है, यह है मीह, बारिश को कहते हैं मीह, यह है मीह। तो ये रहे न से बनाए गए कुछ अल्फाज। हम आपको ये बता दें कि हमने आज मुकम्मल कर लिए तमाम हुरूफे तहज्जी, अलिफ से ए तक, भा से ना तक। अगले प्रोग्राम में हम एक खास चीज खास आपके लिए लेकर हाजिर हो रहे हैं। आज आपने ल, म्हा और nha से जितने अल्फाज बनाए उन्हें पढ़िए और दीजिए मुजफ्फर शहमीरी को इजाजत। खुदा हाफ़िज़।